हेलो दोस्तों। तो ट्रम्प वापस आ गया है और सिर्फ 6 महीने के अंदर जो है, सिर्फ और सिर्फ कितने 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मार्केट को पूरे पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट को जो है ट्रम्प ने हिला करके रख दिया। नैस्डैक क्रैश हुआ, ठीक है, नैस्डैक भी क्रैश हुआ, नैस्डैक क्रैश हुआ, S&P जो है वो भी नीचे गिरा। उसके बाद FIIs भी इंडिया से बाहर निकले, FIIs भी इंडिया से बाहर निकले, इंडिया से जो है FIIs भी बाहर निकले और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चाइना के अगेंस्ट भी ट्रम्प ने जो है ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, ठीक है। चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वॉर शुरू कर दिया चाहे इसके अमेरिका ने ट्रम्प के चलते। और टेक कंपनीज को भी जो है नुकसान हुआ है, यहाँ पर टेक कंपनीज भी है जो क्रैश हुई है, ठीक है। और ग्रीन एनर्जी पर तो पूरा का पूरा फुल स्टॉप ही लगा दिया है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर पूरा का पूरा फुल स्टॉप लगा दिया है ट्रम्प ने। और अगर आपने अभी भी इसे इग्नोर किया ना, अभी भी आपने अगर इसको इग्नोर किया तो भैया आपका पोर्टफोलियो तो -40% जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पूरा का पूरा -40% तक जो है आपका पोर्टफोलियो भी जा सकता है अगर आपने ट्रम्प को और उसके चीज़ों को इग्नोर किया तो, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा मैं आपको कि आपको जो है ट्रम्प के नए नए रूल्स क्या है, नए नए रूल्स क्या है जिससे आपने को फ़र्क पड़ सकता है। ट्रम्प के नए नए रूल्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा आज। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रम्प के वजह से क्या क्या पैनिक हो सकता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रम्प के वजह से क्या क्या पैनिक हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और अपन है इंडियन इन्वेस्टर, ठीक है। भले रिटेल इन्वेस्टर हो अपन, लेकिन अपन है इंडियन इन्वेस्टर। तो अपन जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स को अभी क्या करना चाहिए इस वाले सिचुएशन के अंदर। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो है ये टाइम स्टैम्प भी दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प भी दिए हुए हैं। अगर आपको कोई चीज़ देखनी है और कोई चीज़ नहीं देखनी है तो आप वहाँ से मतलब फॉलो कर सकते हो टाइम स्टैम्प्स को। तो ट्रम्प ने अब तक क्या क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। ट्रम्प ने जनवरी में जो है, जनवरी 2025 में जो है ट्रम्प इलेक्ट होकर के आए वापस से और प्रेसिडेंट बने, ठीक है। प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। और अभी 6 महीने हो चुके हैं उस बात को, 6 महीने जो है 6 मंथ्स हो चुके हैं उस बात को। और ट्रम्प ने जो है अभी क्या किया है इस 6 महीने के अंदर वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। चाइना से जो भी अपने को जो भी ट्रेड वॉर शुरू किया है इसने, ट्रम्प ने चाइना से ट्रेड वॉर चालू कर दिया है, नए टैरिफ्स वगैरह लगा दिए। और टैरिफ्स का तो आपको पता ही है कितने कितने % के टैरिफ्स लगाए, 40-50% के जो है टैरिफ्स लगाए इसने, ट्रम्प ने। और टिकटॉक और बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन हुआ वैसे ही अमेरिका के अंदर भी टिकटॉक वगैरह ये सब बैन कर दिया है। और ग्रीन एनर्जी का जो है बजट कट किया। ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है मतलब अभी आगे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ट्रम्प। ग्रीन एनर्जी के ऊपर का जो बजट था वो भी इन्होंने कम कर दिया है, ठीक है, कम कर दिया, बजट कम कर दिया ग्रीन एनर्जी के ऊपर का भी। उसके बाद ऑयल प्रोडक्शन जो है यूएस के अंदर, ऑयल प्रोडक्शन के अंदर जो भी मतलब ऑयल प्रोडक्शन भी जो है बढ़ा है यहाँ का, अमेरिका का, ठीक है। और बड़ी बड़ी टेक कंपनी जो है एंटी ट्रस्ट एक्शन लिया है। मतलब अभी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है उनके ऊपर इनको भरोसा नहीं है, ऐसे ये कर रहे हैं, ऐसे काम ये कर रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ कोई भी ऐसे पॉलिसी लगा देना और वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है इसका, ये सब का नतीजा क्या हुआ, इस सब का नतीजा हुआ मार्केट के अंदर, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर पूरा का पूरा हो गया टेंशन, मतलब एकदम पैनिक हो गया क्रिएट, ठीक है। और इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज होने लगे भाई, इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज होने लगे कि भाई अभी करे क्या, अभी क्या करें अपन, अभी इन्वेस्ट करें अपन या भाई अपन अभी जो है भाग जाए इधर से, ठीक है, स्टॉक मार्केट वगैरह सब छोड़ के भाग जाए, संन्यास ले ले। तो क्या करें अभी मैं आपको बताता हूँ मार्केट के अंदर रिएक्शन कैसे कैसे आया, ठीक है। अभी मार्केट के अंदर ट्रम्प के पॉलिसीज़ के चलते, ट्रम्प की, इधर छोटा सा लिख देता हूँ मैं, ट्रम्प की जो है पॉलिसीज़ की वजह से मार्केट में रिएक्शन, ठीक है। मार्केट में रिएक्शन क्या क्या हुआ, नैस्डैक जो है, नैस्डैक जो अमेरिका का ही इंडेक्स है एक, वो 8 से 10% तक जो है गिर गया, 8 से 10% गिर गया, मतलब माइनस चला गया 8 से 10%। और FIIs ने इंडिया से जो है 25,000 करोड़ का माल जो है बेच दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद डॉलर क्या हुआ, डॉलर भी स्ट्रांग हुआ, डॉलर साइन बना देते हैं अपन इधर डॉलर की, डॉलर जो है स्ट्रांग हुआ, लेकिन अपना रुपी जो है,
रुपी जो है वो गिर गया बहुत ही बुरी तरीके से, आपको भी ये पता ही होगा, ठीक है, अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब मार्केट को आप ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हो। और ग्लोबल स्टॉक्स के अंदर भी पैनिक हुआ, ठीक है। अभी के सिचुएशन के अंदर जो है ग्लोबल स्टॉक जो है वो भी पैनिक मतलब गिरे हैं बहुत, पैनिक की वजह से ही। और भाई ये सिर्फ तो स्टार्ट है, ये जो अभी मैंने बताया ना आपको, ये सिर्फ शुरुआत है यहाँ पर की, ये सिर्फ स्टार्ट है यहाँ पर, ठीक है। ट्रम्प ने अनप्रेडिक्टेबल किया है सब कुछ, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है ट्रम्प ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो भाई उसके काम भी सारे अनप्रिडिक्टेबल ही होंगे ना। तो कब क्या बोल दे और कब क्या कर दे, ये ट्रम्प का अपन कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। ऐसे मतलब अनप्रिडिक्टेबल है पूरा ट्रम्प, पूरी की पूरी दुनिया बोलती है उसे अनप्रिडिक्टेबल। और अभी अभी क्या टाइम ऐसे चल रहा है कि अदानी से लेके अंबानी से लेके सब, इलॉन मस्क तक, डरे हुए सब लोग, ठीक है। अंबानी से लेके इलॉन, सबके सब जो है डरे हुए कि भाई आगे ये क्या कर देगा। तो अभी इंडियन मार्केट को क्या फ़र्क पड़ता है, इंडियन मार्केट को फ़र्क क्या पड़ता है अपने ये ट्रम्प की वजह से, इंडियन मार्केट को सीधे सीधे फ़र्क पड़ता है। अभी मैं बताता हूँ आपको। अब तुम सोच रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि यूएस का प्रेसिडेंट है तो इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो इंडिया को फ़र्क पड़ता, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन अभी मैं आपकी ये जो गलतफहमी है वो दूर करता हूँ, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है भाई, ठीक है। क्योंकि FIIs जो है यूएस से आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है यूएस से आते हैं अपने को, मतलब ज़्यादातर, और डॉलर के अंदर पैसा आता है, तो डॉलर जो है स्ट्रांग होता है थोड़ा, तो और यूएस से आ रहा है पैसा, तो मतलब अच्छी बात होती है इंडिया के लिए। अगर ट्रम्प ने कुछ भी कुटाने की है तो क्या होगा, अपना जो डॉलर है, मतलब FI जो है, डॉलर आना कम हो जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। और फिर रुपये भी गिरता है, अगर ये डॉलर नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर, अगर डॉलर नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर किसी भी तरह से, भले अपन एक्सपोर्ट करके डॉलर ला रहे हो इंडिया के अंदर, या फिर जो अपना ट्रेड सरप्लस से ला रहे हो, ऐसी चीज़ों से अपन अगर ला रहे हैं इंडिया के अंदर डॉलर, बस इंडिया के अंदर डॉलर आना चाहिए। अगर इंडिया के अंदर डॉलर नहीं आएगा तो अपना जो रुपये है वो कमज़ोर होने लगेगा। और अभी जो इन्होंने शेयर बेचे किन्होंने, FIIs ने, तो डॉलर क्या हुआ है, डॉलर बढ़ा है, और ये जो करेंसी है अपनी रुपीज़ वो जो है गिरी है, ठीक है। IT और फार्मा के ऊपर, IT और फार्मा के ऊपर जो है बड़ा इम्पैक्ट भी हुआ है, IT एंड फार्मा, ठीक है। IT और फार्मा की कंपनीज़ के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और ये इम्पैक्ट अच्छा है क्या भाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इम्पैक्ट, क्योंकि अपनी जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द फार्मेसी कंपनीज़ है वो अमेरिका के अंदर भी मेडिसिन बेचती है, और IT कंपनीज भी अपनी सर्विसेज अमेरिका के अंदर बेचती ही है, और अमेरिका से अपने को ज़्यादातर पैसा आता है अपने कंपनीज़ को भी। इस वजह से जो है ये यहाँ पर इतना मतलब बवाल हुआ है। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत ऐसे, मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत डर का माहौल है अभी, सब लोग जो है एकदम डरे हुए हैं यहाँ पर, एकदम ऐसे रोने लग गए सब लोग, ठीक है, ऐसे डरे हुए सब लोग यहाँ पर। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का डिसीजन इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, डायरेक्ट रिस्क जो है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। अभी अपन बात करते हैं ट्रम्प के नए रूल्स और उसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा इधर, ट्रम्प के जो है नए रूल्स और उसका इम्पैक्ट। तो अभी बात करते हैं अपन उन नए रूल्स के बारे में, जो ट्रम्प ने जो लाए नए रूल्स, जिनकी वजह से जो है मार्केट जो है हिल गया मतलब ऐसे वोल्टाइल हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो पहला रूल कौन सा है, चाइना के ऊपर ये इन्होंने जो है इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया, मतलब टैरिफ ही लगा दिया, इन शॉर्ट टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से चाइना का मार्केट हिला और इंडिया का भी हिल गया। उसके बाद EV और ग्रीन एनर्जी की जो ये है सब फंडिंग वगैरह थी, EV और ग्रीन एनर्जी की फंडिंग इन्होंने जो है कर दी बंद, ठीक है, इन पे लगा दिया जो है ताला इन्होंने, इसलिए फिर वापस से वही प्रॉब्लम। उसके बाद टेक कंपनीज़ का जो है क्रैकडाउन हो गया, जैसे कि एप्पल गूगल जैसी जो फर्म्स, मतलब कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन लगा दी इन्होंने। आपने सुनी होगी न्यूज़, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। आपने ये जो एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज है अपनी, उनके ऊपर जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन चढ़ा दी।
ठीक है। और ऑयल प्रोडक्शन जो है बढ़ा दिया इन्होंने बहुत एकदम तगड़े तरीके से, जिसकी वजह से ऑयल का मार्केट और क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वो भी जो है फ्लक्चुएट हुआ अच्छा खासा। अभी ये सब डिसीजन वर्ल्ड मार्केट को भी अनस्टेबल बनाते ठीक है। क्या बनाते? वर्ल्ड मार्केट को भी अनस्टेबल, और अपना और इंडियन मार्केट जो है इनसे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक्स के ऊपर अब असर पड़ेगा, क्योंकि भले दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए, अपने को फ़र्क इससे पड़ेगा कि अपने को कौन से स्टॉक्स से मतलब क्या क्या होगा अपने स्टॉक्स के साथ, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि अपने स्टॉक्स के साथ क्या क्या होने वाला है। तो कौन से स्टॉक्स को फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर मैं कॉलम बना देता हूँ। देखो अभी यहाँ पर कॉलम बना दिया मैंने। यहाँ पर अपन सारी चीज़ें लिखेंगे पॉजिटिव वाली, और यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी नेगेटिव वाली, ठीक है। तो यहाँ पर नुकसान किन किन को हुआ, पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। आईटी कंपनीज को नुकसान हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी को नुकसान हुआ, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के जो स्टॉक्स वगैरह हैं उनको नुकसान हुआ, और जो एक्सपोर्ट वगैरह करती है जैसे कि अदानी एक्सपोर्ट्स वगैरह जो कंपनीज़ है उनको भी नुकसान हुआ, जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि रुपीज़ जो है गिरा, और फिर उनका मतलब जो मार्जिन है वो भी कम होता है अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो। और उसके बाद पॉजिटिव्स की बात करते हैं अभी ऑयल और गैस जो बिजनेसेस है उनके ऊपर प्रॉफिट बढ़ा उनका, ठीक है। क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस जो है फ्लक्चुएट होने के बाद बढ़ते भी है। जब इन्होंने ये किया, यूएसए ने ऑयल अपने बढ़ा दिए, बूस्ट कर दिया उसको ऑयल प्रोडक्शन, तभी जो है इनकी प्राइस भी बढ़ी क्रूड ऑयल की, तो अपने कंपनीज़ को भी फ़ायदा हुआ ऑयल और गैस की। उसके बाद डिफेंस की कंपनीज़ को भी फ़ायदा हुआ, और उसके बाद पीएसयू कंपनीज जैसे कि बैंक और इंफ्रा वगैरह ऐसी कंपनीज जो है उनको भी फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो अभी समझदारी यही है कि अपन जो है सेक्टर रोटेशन समझे अपन, ठीक है। क्या होता है सेक्टर रोटेशन, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सेक्टर रोटेशन मतलब अभी आप ऐसे एक ही सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्ट करके नहीं रखना है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, उसके अंदर सिर्फ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको रिन्यूएबल के अंदर भी करना है, ऑयल के अंदर भी करना है, पीएसयू के अंदर भी चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद अलग अलग एक्सपोर्ट्स की कंपनीज है उनके अंदर भी आप जो है निवेश कर सकते हो। उसके बाद आईटी के अंदर भी कर सकते हो। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आपको जो है डाइवर्सिफाई करके रखना है। और कभी कभी गलती ये भी करते हैं बहुत सारे लोग कि अलग अलग नाम से कंपनीज ले लेते, भले उस कंपनी के नाम के अंदर आईटी हो लेकिन वो काम ही रिन्यूएबल का कर रही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको जो है उसका बिजनेस पहले मतलब अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो उसका बिजनेस आपको जो है अच्छे से देखना होगा। अभी रिटेल इन्वेस्टर क्या करे, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, आपको क्या करे वो पता चले इसलिए ना, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि रिटेल इन्वेस्टर यानी अपने जैसे लोग क्या करें। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, रिटेल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, उन्होंने क्वालिटी स्टॉक्स जो है अपने ढूंढ के रखो भाई। अगर आपको नहीं आते ढूंढने तो भाई वीडियो भी है कैसे ढूंढे उसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर, और बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आई आइकन आ रहा होगा, वहाँ पर से आप देख सकते हो, ठीक है। क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढो, ठीक है। मैंने वीडियोज़ भी बना कर रखी है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और एसआईपी जो है अपनी बंद नहीं करनी है आपको, एसआईपी को कंटिन्यूली चालू रखो। उसके बाद पैनिक सेलिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। पैनिक हो रहा है, भले आपको 1-2 लाख का लॉस दिख रहा है आपके अकाउंट के अंदर, लेकिन सेल मत करो पैनिक के अंदर, आपको बहुत बड़ा लॉस होगा अगर सेल करोगे पैनिक के अंदर, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स है, अपने इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो भी बोल दो, ठीक है, हेज करो भाई। आप जो है हेज करोगे तो आपका क्या होगा, लॉस कम होगा, ठीक है। मतलब अगर 10,000 का लॉस होने वाला है तो आपको 5,000 का नहीं तो 2,000 का ही लॉस होगा, ठीक है। तो अभी हेज का हो गया एक। उसके बाद जो बड़े बड़े ऐसे वोल्टाइल स्टॉक है उनको जो है अवॉइड करना है आपको, जो वोल्टिलिटी जो जिसके अंदर है बहुत ज़्यादा, उनको अवॉइड करना है अपने को, ठीक है। और एक फ़नी बात, जो भी ये ट्रम्प है उनकी ग्लोबल की बातें वगैरह, ग्लोबल न्यूज़ वगैरह और सारे के सारे इनके जो है ट्वीट्स, ठीक है, इनके सारे ट्वीट्स जो है आपको अच्छे से देखने कि भाई अभी ये क्या बोल दे और क्या कर दे अपने को कुछ पता नहीं है। इनके जो भी ट्वीट्स वगैरह उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो ये था मतलब ट्रम्प के पूरे कच्चा चिट्टा जो भी ट्रम्प ने कुटाने की अब तक 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो अभी क्लैरिटी मिल गई होगी आप सबको कि ट्रम्प के वापसी की वजह से यहाँ पर क्या क्या हुआ है, ठीक है, और इतनी पैनिक सेलिंग क्यों कर रहे हैं लोग।
तो अगर आप जेन्युइनली इन्वेस्ट करते हो तो ये समझना आपका ज़रूरी है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है वो समझना आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आप आई होप कि ये आपको वीडियो समझा होगा अच्छे से। और अगर आपको कोई भी चीज़ लग रही है, मतलब ऐसे डाउट आ रहा है, तो कमेंट के अंदर आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है 24/7, तो आप वहाँ पर जो है कर सकते हो कमेंट, ठीक है। और ये जो ट्रम्प ने कुटाने किए यहाँ पर इतने, जिसके वजह से मार्केट जो है वॉल्टाइल बना है इतना, वो आप बताओ मुझे कि डेंजर है या वहाँ पर अपन इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है आपने को, ठीक है। री इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करे, ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है आपने को, ये भी आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यार थक गया मैं भी अभी इतना बोल बोल के। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो मार्केट में पैसा बनाते रहिए, और सिर्फ पैसा ही आएगा।